Hi there, it is Praveen Sagar, the trainer of English language. Welcome back. Today you will learn about the word that is called mind. Today I am telling you the uses of the word mind, that where the word mind is used and how many places we can use the word mind. So far, you must know the meaning of mind is dimag only. But today you are going to learn the uses of the word mind. So are you ready? So let's get started the class. देखिए exactly. Today you will learn about this word, uses of this word mind. कभी कभी कई बार क्या होता है, जैसे हमारा कोई फ्रेंड है या कोई और है या फैमिली मेम्बर होते हैं, तो कभी कभी वो कुछ ऐसे शब्द या ऐसी लैंग्वेज का यूज़ हमारे साथ करते हैं जो हमको नापसंद होती है। तो यदि हम उनसे ये कहना चाहें कि भाई देखो आप थोड़ा अपनी भाषा पर ध्यान दें, माइंड का यूज़ बनेगा कि आप किसी भी काम पर ध्यान दें कि आप उसको थोड़ा ठीक से करिएगा, दैट्स कॉल्ड माइंड। तो यदि आपको ये कहना हो कि आपका कोई दोस्त है या रिलेटिव है जो आपसे आए दिन या कभी कभी एक अपशब्द या एक अनलॉजिकल लैंग्वेज का यूज़ करता है आपके साथ, तो हम कह सकते हैं भाई देख अपनी भाषा को सुधार ला। ये डांटने वाला सेंटेंस नहीं है, ये हम उसको याद दिला रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, प्लीज़ आप उस भाषा पर ध्यान दीजिए। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। माइंड मीन्स ध्यान दीजिएगा, आप बोलने से पहले आप ध्यान दो कि क्या आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। तो हमको कहना हो कि भाई अपनी आप शब्दों पर ध्यान दें, तो माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लैंग्वेज की जगह हम टंग का यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं माइंड योर टंग, कि आप अपना थोड़ा संभल के बोलिएगा। तो माइंड योर लैंग्वेज और माइंड योर टंग दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है। अपने शब्दों पर ध्यान दें, तो संभल के बोलिएगा तो बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर टंग। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे कि कोई इंसान है जो आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता हमेशा। तो यदि हमको ये कहना हो कि भाई अपना व्यवहार सुधारिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलिए माइंड योर बिहेवियर। माइंड योर बिहेवियर। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई ढंग से नहीं करते। तो हम कहते हैं आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई अच्छे से करें। तो माइंड योर स्टडी। इससे हम बोलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, माइंड योर स्टडी। माइंड योर स्टडी। कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं तो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो भाई अपने परिवार पर ध्यान दीजिएगा, देखो आपके फैमिली में क्या चल रहा है। तो माइंड योर फैमिली। इससे बोलेंगे हम माइंड योर फैमिली। जैसे स्कूल में कई बार बोला जाता है कि टीचर्स होमवर्क देते हैं और बच्चे की जो राइटिंग है समझ नहीं आती है, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी राइटिंग पर सुधारिए, राइटिंग पर ध्यान दीजिए। तो माइंड योर राइटिंग। माइंड योर राइटिंग। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने सीखा माइंड का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका पहला यूज है माइंड का, गेट इट? अब मैं माइंड का आपको सेकंड यूज बता दूँ। सपोज करिए जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं, तो जो लोग विंडो के पास बैठे रहते हैं, जो ट्रेन की जो विंडो होती है, तो उसको बिना किसी की मर्जी के बिना खोल देंगे, बंद कर देंगे, खोल देंगे, बंद कर देंगे।
तो हो सकता है कि जो विंडो जिस जिस इंसान ने खोली है तो दूसरे जो आसपास बैठे हैं उनको अच्छा ना लग रहा हो, हवा तेज आ रही हो या गर्मी हो, धूप हो। तो जैसे एक ये एटिकेट होता है कि आपको विंडो खोलनी है तो आप अकेले नहीं हैं। तो जैसे हम पूछे किसी को कि आपको बुरा ना लगे तो मैं खिड़की खोल दूँ, आपको बुरा ना लगे तो मैं टीवी बंद कर दूँ, आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या आपका मोबाइल से फ़ोन कर सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस के यूजेस के लिए भी हम माइंड का यूज़ करेंगे। जैसे यदि आपको ये कहना हो कि आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ आपसे, तो बोलेंगे हम यहाँ पे वुड यू माइंड। हम यूज़ करेंगे यदि आपको बुरा ना लगे तो वुड यू माइंड। इसके बाद हम इफ का यूज़ करेंगे, वुड यू माइंड इफ, और बस यहाँ पर फिर आई एक्शन लगा देंगे। ये हमारा बन गया पैटर्न। यदि आपको जैसे हम कहें आपको बुरा ना लगे तो वुड यू माइंड इफ आई एक्शन। एक्शन मीन्स कोई भी काम के लिए हम बोलेंगे तब, ठीक है। जैसे खिड़की होती है विंडो और बंद करना होता है क्लोज, तो खिड़की बंद करना हुआ क्लोज द विंडो, तो क्लोज द विंडो क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। यदि आपको ये कहना हो कि भाई बुरा ना लगे तो मैं क्या खिड़की बंद कर दूं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो। वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो, ठीक है। यदि आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, वुड यू माइंड इफ आई से वन थिंग। वुड यू माइंड इफ आई से वन थिंग, गेट इट। यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या आपका मार्कर ले लूँ मैं। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर मार्कर। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर मार्कर। इज दैट क्लियर। तो ये माइंड के यूजेस सीखे। पहला यूज सीखा हमने ये वाला, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर फैमिली, माइंड योर स्टडी। सेकेंड यूज है यदि आपको बुरा ना लगे तो ये काम कर दूँ, वुड यू माइंड इफ आई, ठीक है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि मैंने कई बार देखा है कि जैसे फैमिली में कुछ मेंबर्स एक साथ टीवी देख रहे हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना किसी से पूछे टीवी को बंद कर दिया, टीवी ऑन कर दिया, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया। तो देखिए काम हमें करना है लेकिन हम एटिकेट होना चाहिए। जैसे आपको टीवी बंद करना है तो हम उनसे डायरेक्ट मत करो, आप हो सकता है कि दूसरों को बुरा लगे, तो हम पूछ सकते हैं कि भाई बुरा ना लगे या फिर क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ। तो वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द टेलीविजन। ये हमारा पैटर्न है। मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बुरा ना लगे तो मैं खिड़की बंद कर दूँ, वही बनेगा वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो। ठीक, वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, यदि बुरा ना लगे तो क्या मैं टीवी बंद कर दूं, तो आप ऐसे बनेगा वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द टीवी, ठीक है। यदि आपको बुरा लगे तो क्या मैं टीवी बंद कर दूं, वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द टीवी। इज दैट क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए, ये पैटर्न है हमारा, ये भी है। इसमें बहुत सारे एक्शन हम यूज कर सकते हैं। जैसे बुरा ना लगे तो एक बात करूं, वुड यू माइंड इफ आई स्पीक वन थिंग। इज दैट क्लियर। और देखो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये क्लास जो मैंने पढ़ाई है तो आप इसका रिवीजन कैसे करना है, बोल कर करना है, ठीक है। लैंग्वेज तभी आएगी जब आप लोग बोलेंगे। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज दो तरीके से आती है, सुनकर और वैसा ही बोलकर।
फाइन देन, ठीक है, थैंक यू सो मच। माइंड की क्लास आपको क्लियर हो चुकी है। यदि कोई भी फीलिंग कन्फ्यूजन है देन यू कैन कमेंट। आज के लिए बस इतने काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।